Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा यानी जो क्वेश्चन है हमारे वो हैं 2006 प्रवक्ता चयन परीक्षा यानी पीजीटी के जो 27 क्वेश्चन हम इससे अगली वीडियो में हल कर चुके हैं। और ये हमारी दूसरी वीडियो में ये 27 से आगे के क्वेश्चन होंगे। ये मॉडल पेपर हमारा 2006 पीजीटी का है। तो इसमें हम देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ तक हम कर चुके थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन क्या है? तो उबालना, बाष्पीकरण, छानना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा यानी डी, इनमें से सभी। यानी ये तीनों की तीनों भौतिक विधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सबातन के लिए क्या आवश्यक है? खिड़कियां, दरवाजे तथा वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा होना, हरे वृक्ष, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 निषेचन की प्रक्रिया होती है डिंप वाहिनी नलिका में, गर्भाशय में, डिंपाशय में, वेजाइनल कैनाल में। तो इसका राइट आंसर होगा डिंप वाहिनी नलिका में। क्वेश्चन नंबर 29 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या 33 जोड़े, 32 जोड़े, 23 जोड़े या 34 जोड़े। इसमें जो राइट आंसर है वो ए है, क्योंकि बच्चों में 33 जोड़े होते हैं और वयस्कों में 26 जोड़े होते हैं। तो इसमें कोई वयस्क या बच्चे की बात नहीं की गई है, इसमें डायरेक्ट पूछा है और क्वेश्चन हम सही कर नहीं सकते। तो यही हमारा पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 लसिका द्रव्य की प्रकृति होती है क्षारी, अम्लीय, न क्षारी न अम्लीय, कुछ क्षारी कुछ अम्लीय। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ये क्षारी होती है। अगला क्वेश्चन है 32 क्रोमेटिन निर्मित होता है तो प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी प्रोटीन। इससे आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? तो एड्स की जानकारी 1988, 75, 1979, 1981। एड्स की जानकारी हमें किस वर्ष हुई? तो लागू हुई एड्स की जानकारी पूछ रहा है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1981 में 1981 में हमें एड्स की जानकारी हुई। आगे देखते हैं। एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, जिसके कारण मानव को प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर हो जाती है। HIV मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। एड्स की जानकारी हमें वर्ष 1981 में हुई थी। 34 इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन शर्करा में नियंत्रण करना, कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण, वसा का नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण इसका मुख्य कार्य है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। केंद्रक नाम किसके द्वारा दिया गया? तो रॉबर्ट हुक, हक्सले, रॉबर्ट ब्राउन और ग्रे। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा केंद्रक नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 36। देखिए जो व्याख्या है वो पढ़ लेते हैं। दिक्कत होने लगी इसमें क्या? सजीवों के शरीर की रचना और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और इस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जो कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। केंद्रक की खोज सन 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे एक यूकेरियोटिक कोशिका का कमांड सेंटर कहा जाता है। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आपने देख लिया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 36। दहन प्रक्रिया तथा निश्वास द्वारा विसर्जित गैस है। दहन प्रक्रिया और निश्वास, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के जमने में कौन सा प्रोटीन संयोगी होता है? तो एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। तो इनमें से कोई नहीं। तो एल्ब्यूमिन तो हमारे पानी का वो क्या था, यानी पानी का संतुलन बनाए रखता है, और फाइब्रिनोजन ये हमारे ब्लड जमाने में काम करता है, और जो ग्लोब्यूलिन है ये तीनों की तीनों प्रोटीन है। ये किस में पाई जाती हैं? ब्लड में। ये हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। ये इसमें दिया हुआ है, देखिए। रक्त के जमने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन संयोगी होता है। यह विटामिन के और कैल्शियम की सहायता से छोटे तंतुओं के एक जाल का निर्माण करता है, जो लाल रक्त कणों को जमा सकता है और खुली रक्त सिराओं को बंद कर सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है तो फेफड़ा, त्वचा, मस्तिष्क, मलाशय। उत्सर्जन फेफड़ों से भी होता है, क्योंकि वहाँ शुद्धि होती है ब्लड की, और त्वचा से भी पसीना निकलता है, मलाशय से आप जानते होंगे। जो मस्तिष्क है वह हमारा उत्सर्जन तंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मलाशय उत्सर्जन तंत्र नहीं है, मस्तिष्क क्या उत्सर्जन तंत्र है भाई? मानव शरीर में वृक्क, त्वचा, फुफ्फुस, अंतःमलाशय, यकृत। ये गलत है, तीसरा ही सही होगा इसमें। मस्तिष्क है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है शुक्राशय में, वृषण में, अग्नाशय में, पुरस्थ ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर होगा पुरस्थ ग्रंथि में, पुरस्थ ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मादा हार्मोन हैं। इनका स्रावण क्रम से अंडाशय के ग्राफियन पूरक तथा कार्पस लुटियम द्वारा होता है। एस्ट्रोजन जहां मादा के जनांगों के विकास तथा गर्भाशय के लिए आवश्यक हार्मोन है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। छोटी आंत की अंदर की सतह पर उपस्थित अंगुली नुमा संरचना कहलाती हैं गुहांकुर, रक्तवाहिकाएं, पेरिग्रंथि या स्वादाकुर। तो गुहांकुर कहलाती हैं। इसका राइट आंसर पहला सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
42 अंगों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। उपकला ऊतकों द्वारा, पेशी ऊतकों द्वारा, संयोजी ऊतकों द्वारा, तंत्रिका ऊतकों द्वारा। जो उपकला जोड़ने का जो कार्य है वो संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेतु, सुषुम्ना शेष। तो अनुमस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोगों के रोगाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? तो फाइब्रोनोजन अभी पढ़ा ये जमाने में, यानी रक्त जमाने में। एल्ब्यूमिन ये पानी का यानी संतुलन बनाए रखने में। मायोसिन ये त्वचा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और जो ग्लोब्यूलिन ये हमारे संक्रमण से लड़ने में काम आने वाली प्रोटीन है। ये हमारा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। शरीर की सर्वाधिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं प्रमस्तिष्क द्वारा, अनुमस्तिष्क, सुषुम्ना शीर्ष द्वारा, तंत्रिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। गोनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होती है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, पक्वाशय। तो पक्वाशय में स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1947 में, 1967 में, 1977 में, 1987 में। तो इसका राइट आंसर है वो 1987 माना जाए, क्योंकि 1986 में लागू हुआ। 1986 माना है, 19 वैसे गलत है ये क्वेश्चन। माना तो 1986 है, पर इसमें वो 87 माना गया है, पर इसमें 1986 जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, व्याख्या दी है, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद देश भर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो यहाँ लागू माना होगा, 86 में पारित हुआ, लागू हुआ, तो उसमें 86 ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 लार में पाए जाने वाला प्रकरण है। तो टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है, रेनिन हमारे आमाशय में, पेप्सिन, रेनिन कुछ मात्रा में, लाइपेज भी होता है आमाशय में। देखिए पढ़ने लार में पाए जाने वाला प्रक्रम टाइलिन है, जो मुंह में भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और अंदर से जाकर पाचन क्रिया में सहयोग करता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार की प्रकृति हल्का अम्लीय होती है। इसका pH 6.8। लार का pH कितना होता है? 6.8। लार में टाइलिन के अलावा म्यूकस और लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इसका pH पूछा जा सकता है, तो 6.8 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सभी ग्रुप के व्यक्तियों का खून ले सकता है? तो ए बी वाला ये सभी का खून ले सकता है, ए वाला नहीं, बी वाला, ओ वाला सभी को दे सकता है। सर्वग्राही करके क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वदाता करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है। आगे देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो ये 3 जोड़ी होती है। आगे देखते हैं, किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, लोहा, नियासिन। 3D है वो हो जाती है नियासिन की कमी से। आगे देखते हैं, नियमित अर्थात विटामिन B3 की कमी से विटामिन 3 नामक
3D नामक बीमारी हो जाती है। इसके अलावा इसकी कमी से पेलग्रा त्वचा की समस्या, दस्त, डिमेंशिया, मनोभ्रंश, एकाग्रता में कमी, अवसाद आदि रोग हो सकते हैं। नियासिन की कमी को दूर करने के लिए मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां खाना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कौन तक कर दिया? इतने छोड़ दिए, उधर पहुंच गए हम। यहाँ आ जाओ। जठर रस में उपस्थित पाचक रस होते हैं क्या? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज, टाइलिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा तो जठर रस में रेनिन होगा और पेप्सिन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। व्यवसायिक स्तर पर कूड़ा करकट के निष्कासन की सर्वोत्तम विधि है? खाद बनाना, गड्ढे में जलाना, जल में प्रवाहित करना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 54 है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है किससे? दूषित जल द्वारा, मिट्टी द्वारा, भोजन द्वारा, मल द्वारा। तो दूषित जल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, किसने कहा? डॉक्टर थॉमस वुड ने, क्रो एंड क्रो ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद ने ये शब्द कहा था। कब कहा था? तो अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ये कथन महाविचारक स्वामी विवेकानंद का है। उन्होंने सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। कौन सा एड्स